दोस्तों, आपने दुबई के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग और लग्जरी लाइफ से दुनिया में सबसे अलग बनाती है। वहीं अगर हम कहें कि भारत में भी दुबई से ज्यादा खूबसूरत शहर बसने जा रहा है, ये राज्य दुबई से ज्यादा विकसित होने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इससे भारत की छवि और मजबूत हो जाएगी, पूरी दुनिया में हमारा जलवा कायम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये सवाल भी दिमाग में आता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भारत की कौन सी जगह होगी जो दुबई को भी पीछे छोड़ने की ताकत रखती है। तो आपको बता दें कि ऐसा शहर है जो दुनिया की जन्नत कहलाता है। एक ऐसा शहर जो खूबसूरत वादियों में बसा है। एक ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती हर दिल को भाती है, जो अच्छे अच्छे की तबीयत ठीक कर देती है। और एक ऐसा शहर जो सालों से आतंकवाद की मार झेल रहा है। एक ऐसा शहर जहां बर्फ की ठंडी ठंडी चादर अपने अंदर दर्द समेटे हुए है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। अगर हमारा कश्मीर दुबई की तरह विकसित हो गया तो ये पूरे भारत का सबसे अमीर और विकसित राज्य बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कश्मीर भारत का दुबई बन सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच फंसा हुआ था, जिसके कारण यहाँ आतंकवाद ने जन्म ले लिया। यहाँ आतंकवाद का कहर इतना बढ़ चुका था कि आतंकवादी सेना आम जन को मारने से भी नहीं कतराते थे। इस गंभीर समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया। इस फैसले से कश्मीर की सारी समस्या ही खत्म हो गई। अब कश्मीर पूरी तरह से सबके लिए खुल गया। यानी पहले जहां हम कश्मीर में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, वहीं अब कश्मीर में हम निवेश भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। यहाँ कोई भी जमीन खरीद सकता है, खेती कर सकता है, व्यापार कर सकता है और अपनी जिंदगी गुजार सकता है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर की तस्वीर बदलने में वक्त नहीं लगेगा। वो दुबई से भी खूबसूरत शहर होगा। यहाँ आपको एक बड़ी बात बता दूं कि दुबई ने कश्मीर में निवेश करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सूत्रों का कहना है कि दुबई चाहता है कि वो कश्मीर में एक नया दुबई बना सके। इसके तहत जो तमाम सुविधाएं दुबई में मिल रही हैं, वही विकास सुविधा और लग्जरियस लाइफ कश्मीर में मिले। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि दुबई क्या चीज है। दुबई की खूबसूरत इमारत इसकी सबसे बड़ी खूबी है। वहीं सबसे ऊंची बिल्डिंग खलीफा भी दुबई में ही मौजूद है। इसके साथ ही दुबई दुनिया का ऐसा शहर है जहां सबसे बड़ा गोल्डन मार्केट मौजूद है। इसके इन खूबियों के चलते दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। अब यहाँ सोचिए कि अगर कश्मीर में दुबई जैसा विकास हो जाएगा तो ये कहां कहां पहुंच जाएगा। लेकिन क्या सब इतना आसान है? आप सोचते होंगे कि क्या ये सब हो पाना मुमकिन है, इसे लेकर कितनी कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो मैं बता दूं कि हाँ, ये सब इतना भी आसान नहीं है। इंटरनेशनल सेक्रेटरी के एक्सपर्ट कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसे सुनकर आपको थोड़ी निराशा होगी। एजेंसी के मुताबिक दुबई के लिए कश्मीर में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कश्मीर का आधा इलाका सेना के कब्जे में रहता है। यहाँ आए दिन आतंकवादी हमले भी होते रहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ आतंकवाद। क्या इन सब के बीच आपको क्या लगता है कि दुबई क्या कश्मीर में निवेश करेगा या फिर वो दूर हट जाएगा? लेकिन यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में उद्योग मंत्रालय ने ये बताया कि दुबई ने कश्मीर में इस समझौते के तहत दुबई कश्मीर में औद्योगिक पार्क, IT टावर, बहुउद्देशीय टावर, लॉजिस्टिक टावर्स, मेडिकल कॉलेज और एक विशेष अस्पताल सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाला है। फिलहाल ये तो नहीं बताएगा कि दुबई कश्मीर में कितना निवेश करने वाला है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए काफी बड़ी संख्या में रुपए लगने वाले हैं। लेकिन सबसे एक बात साफ तौर पर सामने आती है कि अब भारत ग्लोबल तौर पर एक ताकत के रूप में उभर रहा है। दुनिया जम्मू कश्मीर में निवेश करना चाहती है, लेकिन इन सबसे पहले दुबई कश्मीर में निवेश कर रहा है। और वहीं अगर दुबई का प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया की नजर जम्मू कश्मीर पर आकर टिक जाएगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के ऊपर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही जम्मू कश्मीर में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे केंद्रीय शासित प्रदेश नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। दुबई की DP वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सुलेमान ने भरोसा जताया कि समझौता ज्ञापन जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बदलने के कई अवसर लाएगा। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के तर्ज पर काम करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत के सभी बड़े बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल आता है कि आतंकवाद से पीड़ित इस राज्य में दुबई को निवेश के लिए भारत ने कैसे मनाया होगा? क्या इसमें भारत की कोई कूटनीति है या फिर वैश्विक ताकत के रूप में उभर रहे भारत की कोई और सोच है? तो दोस्तों, इस बारे में भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा।
इस बात में कोई दो राह नहीं कि भारत ने दुबई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक तीर से कई निशाने लगाए हैं और दुबई ने खुद कहा है कि वो कश्मीर में दूसरा दुबई बसाएंगे। ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि कश्मीर जो सालों से खून की होली खेल रहा है वो शायद अब रुक जाए। अब दुबई ने इसकी जिम्मेदारी ली है और आप तो जानते ही हैं कि अगर कश्मीर में दुबई आ गया तो ना तो फिर पाकिस्तान कुछ कर पाएगा और ना ही आतंकवाद। दुबई की ताकत के आगे सब ढीर होते नजर आएंगे। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भारत के इस कदम को बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ तो भारत की कश्मीर पर पकड़ एक तरफा हो जाएगी और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं इस कदम को लेकर भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित भी कह रहे हैं कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। वैसे सब जानते हैं कि दुबई को भारत के बहुत करीब माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान की नींद उड़ रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कश्मीर को लेकर भारत ऐसे कदम उठा रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे कुछ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि अगर दुबई कश्मीर में आ गया तो वो पूरी दुनिया के सामने कश्मीर के मुद्दे को कैसे पेश कर पाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा। एक तरफ दुबई इस्लामिक देश है, पर वो फिर भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा रहता है। पूरी दुनिया कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ रहती है, लेकिन एक तुर्की है जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ देता है। यहाँ तक कि किसी भी इस्लामिक देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान यूं ही इस्लामिक देशों की बिरादरी में अलग थलग पड़ चुका है। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों ने पाकिस्तान की उम्मीदों के बावजूद कश्मीर को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रशासन काफी निराश दिख रहा है। और पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने यहां तक कह दिया कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान में निरंतरता की कमी थी, जिसके चलते दूसरे देशों के सामने हम मजाक बन चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान की हमेशा से यही मंशा रही है कि वो कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिला सके। इसके लिए वो पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने में लगा रहता है, लेकिन उसे आज तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है और अब शायद भविष्य में ये हो भी नहीं पाएगा, या कहें कि पाकिस्तान के सारे मंसूबे पर पानी फिरने वाला है। आज से 2 साल पहले भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। तब भी पाकिस्तान ने काफी हंगामा किया था। उसका कहना था कि पाकिस्तान की सरकार अपनी मनमानी कर रही है, कश्मीर के लोगों की आज़ादी छीन रही है। इस दौरान भारत सरकार को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। कई महीनों तक यहाँ इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी थी। भारत ये भी जानता था कि पाकिस्तान इस मौके को जाने नहीं देगा। वो कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों को भड़काना चाहेगा, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया। वहीं इन देशों ने भारत और पाकिस्तान को शांति बनाए रखने की बात कही, जिससे जाहिर होता है कि दुबई भारत का विरोध नहीं करना चाहता है। वहीं अगर दुबई का ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो पाकिस्तान कश्मीर की तरफ देखना भी छोड़ देगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आगे कुछ भी किया तो उसका सामना दुबई से होगा। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त यूएई और सऊदी अरब सबसे शक्तिशाली इस्लामिक देश हैं। वहीं दुबई से व्यापार के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है, लेकिन इन सब के बीच आगे चीन है। वहीं भारत यूएई के साथ $100 बिलियन का कारोबार करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, दुबई के साथ भारत के इस समझौते से साबित हो गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले समय में कश्मीर भारत का सबसे समृद्ध राज्य होगा, क्योंकि इसकी खूबसूरत वादी इसे और बेहतरीन बना देगी।